आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास कृत एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 2, 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। पद का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम पद का वाचन एवं कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तदुपरांत व्याख्या करेंगे। सूरदासकृत भ्रमर गीत सार सूर सागर का ही एक अंश है। सूर ने भ्रमर को व्याज बनाकर गोपियों के माध्यम से उनकी वाग विदग्धता एवं भावुकता का परिचय दिया है। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन किया गया है। कहियो नंद कठोर भय, हम दो बीरें डारे पर घरे, मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक तय पाल बड़े किए, बहुत सुख दिखराए, गोचारन को चलत हमारे पाछे कोसक धाय, ये वसुदेव देवकी हमसो कहत आपने जाए, बहुर विधाता जसुमत जी के हमई न गोद खिलाए, कौन काज है राज नगर को सब सुख यों सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करूँ आज काल हम आए। अब कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। कहियो माने कहना, नंद नंद बाबा, कठोर माने निष्ठुर, भय माने होना, हम दो वीरे दोनों भाई कृष्ण और बलराम, डारी माने डाल देना, दूसरे के घर पर छोड़ देना, पर घरे माने दूसरे के घर में, मानो थाती सौंपी गए, मानो अपनी अमानत सौंप गए हैं, तनक तनक अर्थात छोटे छोटे से थे, पाल बड़े किए, पाल पोस कर बड़ा करना, बहुत सुख दिख रहा है, सुख माने आनंद, दिख रहा है माने प्रदान किए दिखाए, गोचारन को चलत हमारे, गोचारन माने कि जब गाय चराने जाना, पाछे पाछे माने पीछे, कोसक माने कोस भर तक, धाय माने दौड़ कर आते थे या तेज गति से चलकर आना। ये वसुदेव देवकी, वसुदेव और देवकी हमसो कहत आपने जाए माने आत्मज, अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र हमें बताते हैं। बहुरी विधाता जसुमति जी के हमई न गोद खिलाए, विधाता ने पता नहीं कैसे, कौन काज यह राज, किस काम का, कौन काज माने किस काम का, यह राज माने मथुरा का यह राज्य, सुख प्राप्त, सब सुख, समस्त सुखों को प्राप्त करना। कहियो नंद कठोर भय, कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि जब आप ब्रज में जाइएगा तो वहां जाकर नंद बाबा से मिलिएगा और उनसे कहिएगा कि हे नंद बाबा, आप अपने पुत्र के प्रति इतने निष्ठुर कलेजे वाले कैसे हो गए हैं? क्या आपको अपने पुत्र की याद नहीं आती है? हम दो वीरे डारी पर घरे, हम दोनों भाइयों को डारी पर घरे, दूसरे के घर में अपनी अमानत की तरह सौंप कर चले गए हैं। आपने पलट कर भी नहीं देखा है कि हमारी कैसी स्थिति है, हमारा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। तनक तनक तय पाले बड़े किए, बहुत सुख दिख रहा है। यद्यपि हम छोटे छोटे से थे तो आपने हमें पाल पोस कर बहुत बड़ा बनाया है, योग्य बनाया है, और आपके पास हमने बहुत अधिक सुख के दिन देखे हैं। आपने हमें बहुत सुख प्रदान किए हैं। गोचारन को चलत हमारे पाछे को सकधाए, जब हम गाय चराने के लिए जाते थे, हमें अच्छी तरह से स्मरण है, आप हमारे पीछे कोस कोस भर तक दौड़कर आते थे, चलते हुए आते थे, केवल हमारी कुशल क्षेम देखने के लिए। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि आपने हमें मथुरा भेज दिया है और उसके उपरांत हमारी आपने सुध बुध नहीं ली है। ये वसुदेव देवकी हमसो कहत आपने जाए, ये वसुदेव और देवकी हमसे कहते हैं कि हम आपके पुत्र नहीं हैं, बल्कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनके पुत्र हैं। बहुरी विधाता जसुमति जी के हमई न गोद खिलाए, और वो ये भी कहते हैं
कि विधाता ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो बचपन में हमें गोद में नहीं खिला पाए हैं। हाँ, यशोदा माता ने ही हमको गोद में खिलाया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। कौन काज यह राज, आपने हमें जहाँ राजकाज के लिए मथुरा भेजा है, हमारे लिए कौन काज यह राजकाज व्यर्थ है। आपके प्रेम के समक्ष यह राज कार्य व्यर्थ है। नगर को सब सुख यूं पाए, यद्यपि मथुरा में हमने समस्त सुखों को पाया है, लेकिन जो सुख हमने ब्रज में प्राप्त किए थे, वो सुख उन सुखों के आगे मथुरा नगर में प्राप्त सुख नगण्य है। सूरदास ब्रज समाधान करूँ आज काले हम आए। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा को समझा देना, कि सांत्वना देना, समाधान सांत्वना देना और कहना कि कृष्ण मथुरा में रुकने वाले नहीं हैं, बस आज कल में शीघ्र ही वापस आकर उनसे मिलेंगे। इस पद में कुछ बातें विशेष हैं। सर्वप्रथम इसमें स्मृति संचारी की व्यंजना दिखाई देती है, यानी स्मृति माने याद करना। तो संचारी भाव स्मृति संचारी है, जिसमें कि वो ब्रज को याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज में जो भी सुख भोगे थे वो मथुरा में कहाँ हैं, ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य है। सूरदास ने बताया है कि कृष्ण को ब्रज के सुखों के आगे जो पद प्राप्त हुआ है वो उनकी नज़रों में हेय है, मानो थाती सौंप गए में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका है, इसकी एक परिभाषा है छोटी सी, संभावनम मथोत्प्रेक्षा। जहाँ पर संभावना दिखाई देती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात मनु मानो जनु जानो संभावनम मथोत्प्रेक्षा। यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पद की मार्मिकता हृदय को स्पर्श करने वाली है। यह बहुत ही स्वाभाविक है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, वियोग वात्सल्य माधुर्य गुण का सुंदर उदाहरण है और यह पद राग सूरठ में गाया गया है। अब पद संख्या 3 आरंभ करेंगे। तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरि भरि अंक लय। अति सुंदरतन श्याम सरी को देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग वचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ जाके हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। उपंग सुत उद्धव, अंक लय आलिंगन बद्ध हो गए, गले से लगा लिया। श्याम सरी को कृष्ण के समान, हरि श्री कृष्ण, वैसी बुद्धि उस प्रकार की प्रेममयी बुद्धि। आने माने अन्य या प्रयोजन, रस काव्य सरस बातें, प्रकाशे प्रकट करते समय, जोग वचन योग साधना की बातें। जुवतिन माने युवतियाँ या गोपियाँ। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तबहि उपंग सुत आए गए, जिस समय श्री कृष्ण ब्रज की स्मृतियों में लीन थे, उसी समय उनके पास उनके सखा उद्धव आ जाते हैं। सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। दोनों बहुत गहरे मित्र हैं और दोनों मित्रों में कोई अंतर नहीं है। उनको आता हुआ देख करके भरी भरी अंक लय, श्री कृष्ण जी आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से गले से लगा लेते हैं। अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछताने। उद्धव जी का अपने समान सुंदर श्यामल शरीर देखकर श्री कृष्ण जी मन में बहुत पछताने लगते हैं कि अरे इतना सुंदर शरीर है लेकिन बुद्धि देखो कैसी है। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ऐसे सुंदर शरीर में यदि वैसी प्रेम करने वाली प्रेममयी बुद्धि होती, ब्रज पठवै तब आने, तब ब्रज भेजने में बहुत ही आनंद आता। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग वचन प्रगटावे। कृष्ण सोचते हैं
कि यदि मैं इनके समक्ष प्रेम की रसपूर्ण चर्चा करूँगा, ब्रज के प्रेम की बात करूँगा, तो ये योग की नीरस बातें कहना प्रारंभ कर देंगे और मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि मैं उद्धव को ब्रज में भेजूंगा, क्योंकि इनके हृदय में ज्ञान की दृढ़ता है और ये पूरा प्रयास करेंगे कि गोपियों की योग की शिक्षा दे दें, और तब गोपियां निश्चय ही इनके योग का खंडन कर इन्हें प्रेम भक्ति मार्ग की महत्ता से परिचित करा देंगी। इस पद की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि हमें प्रतीत होता है कि भ्रमर गीत का यह प्रथम पद होना चाहिए था, क्योंकि इसकी विषय वस्तु ऐसी है जिसमें कि कृष्ण निर्णय कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम उद्धव को ब्रज में भेजेंगे। उसके पश्चात पहला और दूसरा पद आना चाहिए था। पहले और दूसरे पद में उन्होंने समझाया था कि ब्रज में उन्हें किससे भेंट करनी है और किस प्रकार भेंट करनी है। यह पद भ्रमर गीत की मूल भावना और उसके उद्देश्य की ओर संकेत करता है, अर्थात ज्ञान के ऊपर प्रेम का महत्व यहाँ बताने की चेष्टा की गई है। यहीं से उसका आरंभ होता हुआ हमें दिखाई देता है। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है। तन श्याम सरीखों में उपमा है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रस्तुत पद राग बिलावल में गाया जा सकता है। चतुर्थ पद। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु पंगसुत मोहि न बिसरत, ब्रजबासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाँव गाय वन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी, कह जसमती पूत जेव करि प्रेम, सूर श्याम के बचन सहित, सुनि व्यापत आपन नेम। शब्दार्थ। प्रीति चलाई, प्रेम की चर्चा की। उपंग सुत, उद्धव। विसरत माने भूलना। चित होत माने मन में आया। अबहि तुरंत। पूत माने पुत्र। जेव, जेवना माने भोजन कराना, खाना। साहित्य प्रेम भरा। व्यापत माने व्याप्त रहा। आपन नेम, अपने योग साधना के। उद्धव के आने पर श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रेम की चर्चा छेड़ दी। हरि गोकुल की प्रीति चलाई। उन्होंने कहा, सुनहु पंगसुत, हे उद्धव आप मेरी बात सुनिए कि मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, यानी ब्रज में निवास करने की जो सुंदर और सुखद यादें थी वो मुझे भूलती नहीं हैं। उन्हें मैं किसी भी प्रकार विस्मृत नहीं कर पा रहा हूँ। यह चित होत, मेरा मन करता है जाऊं मैं अबहीं, मैं अभी दौड़कर चला जाऊं। यहाँ नहीं मन लागत, यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, अर्थात मथुरा में मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे ब्रज की बहुत याद सता रही है। गोप सुग्वाल गायवन चारत, गोप और ग्वालों के साथ गायों को लेकर के वन में जाना, उन्हें चराना। अति दुख पायो त्यागत, जब मैं ये सब सुख और आनंद अति दुख पायो त्याग कर आ रहा था तो मुझे बहुत अधिक दुख महसूस हुआ। कह माखन चोरी, ब्रज की वो बातें जहाँ हम चोरी छिपे मक्खन खाते थे, माखन चुरा चुरा कर खाते थे और सब माता के पास शिकायत लेकर के आते थे। कह जसुमती पूत जेव करि प्रेम, और वो यशोदा माता का बार बार कह कह कर पुत्र को भोजन कराना। वो सारी प्रेमपूर्ण स्मृतियाँ मुझे आज भी बहुत याद आती हैं, मुझे आज भी बहुत तकलीफ देती हैं। सूर श्याम के बचन सहित सुने व्यापत आपत नेम। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इन प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भी ज्ञानी उद्धव के मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात वो अप्रभावित रहे और वे अपने नेम, अपना नियम माने योग के नियम में ही डूबे रहे, यानी प्रेम पूर्ण भावुक और मार्मिक वचनों का
उद्धव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पद में हमें दिखाई देता है कि श्री कृष्ण गोकुल के प्रेम की चर्चा चलाकर उद्धव के मन की थाह लेने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी हमें स्मृति संचारी भाव दिखाई देता है, क्योंकि कृष्ण को गोकुल की और गोकुलवासियों की स्मृतियाँ सता रही हैं, याद आ रही हैं। वियोग श्रृंगार, माधुर्य गुण और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। सूरदास का यह पद राग बिलावल में गाया जा सकता है। यदि आपको यह पद समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।